प्रश्न 1। समदिवा रात्रि होते हैं। क 22 जून 21 सितंबर। ख 25 दिसंबर। ग 21 मार्च 23 सितंबर। घ ध्रुवों पर। उत्तर ग 21 मार्च 23 सितंबर। प्रश्न 2। सबसे बड़ा दिन होता है। क 21 जून। ख 22 जून। ग 25 दिसंबर। घ 22 दिसंबर। उत्तर ग 25 दिसंबर। प्रश्न 3। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। क 32 डिग्री। ख 31 डिग्री। ग 23 डिग्री। घ 23.5 डिग्री। उत्तर घ 23.5 डिग्री। प्रश्न 4। शीतोष्ण कटिबंध में। क बहुत गर्मी पड़ती है। ख कम गर्मी पड़ती है। ग बहुत बरसात होती है। घ अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। उत्तर घ अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। प्रश्न 5। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। क शीतोष्ण कटिबंध। ख उष्ण कटिबंध। ग ध्रुव। घ विषुवत रेखा पर। उत्तर ख उष्ण कटिबंध। प्रश्न 6। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से। क छोटी है। ख बड़ी है। ग समान है। उत्तर ख बड़ी है। प्रश्न 7। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। क राकेश शर्मा। ख यूरी गागरिन। ग तेन सिंह। घ नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उत्तर क राकेश शर्मा। प्रश्न 2। खाली जगहों को भरें। 1। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। 2। पृथ्वी गति के कारण दिन रात होते हैं। 3। विषुवतीय प्रदेशों में सूर्य की किरणें सालों भर पड़ती हैं। 4। पृथ्वी से की ओर घूमती है। उत्तर 1। अक्ष। 2। घूर्णन गति या दैनिक गति। 3। सीधी। 4। पश्चिम पूरब। प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न 1। ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? उत्तर उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है तो यहाँ 6 महीने लगातार दिन होते हैं और ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होने के कारण ही दक्षिणी ध्रुव में लगातार 6 महीने रात होती है। प्रश्न 2। दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? उत्तर दैनिक गति जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई देता है, वहां दिन होता है, और जहां प्रकाश नहीं पड़ता है, वहां दिखाई नहीं पड़ता, वहां रात होती है। पृथ्वी को इस तरह का चक्कर पूरी करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। वार्षिक गति घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है, इसी कारण ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। प्रश्न 3। अक्ष किसे कहते हैं? उत्तर पृथ्वी घूमती रहती है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई रेखा नहीं है। ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी होकर एक ओर झुकी हुई है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। प्रश्न 4। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? उत्तर पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर घूमती है। प्रश्न 5। पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? उत्तर पृथ्वी के शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण कम गर्मी पड़ती है।
प्रश्न 5। क्रियाशीलन चार्ट पेपर पर पृथ्वी का चित्र बनाकर उसमें विभिन्न ताप कटिबंध को अलग अलग रंगों में दिखाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न 6। नीचे कुछ महादेशों एवं महासागरों के नाम छुपे हुए हैं, उनको पहचान कीजिए। उत्तर। महादेश। 1 एशिया महादेश, 2 यूरोप महादेश, 3 ऑस्ट्रेलिया महादेश, 4 अफ्रीका महादेश, 5 उत्तरी अमेरिका महादेश, 6 दक्षिणी अमेरिका महादेश, 7 अंटार्कटिका महादेश। महासागर। 1 हिंद महासागर, 2 प्रशांत महासागर, 3 अटलांटिक महासागर, 4 आर्कटिक महासागर।